नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। WTO के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित रही। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर खाद्य सुरक्षा को लेकर WTO में समझौता करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। आरएसएस ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम में कहा कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज हैं, जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है और किसी भी ईश्वर की उपासना करने वाला या फिर किसी की उपासना नहीं करने वाला भी हिंदू हो सकता है। दुनिया अब मान चुकी है कि हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसने भारत को एकजुट कर रखा है। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दी। तिवारी ने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, न कि हिंदुस्तान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत और एनडीए की सरकार बनने का श्रेय किसी पार्टी या फिर किसी नेता को नहीं जाता, बल्कि इसका पूरा क्रेडिट जनता को जाना चाहिए। भागवत का ये बयान तब आया है जब पीएम मोदी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मैन ऑफ द मैच अमित शाह थे। संघ प्रमुख भागवत ने पलटवार करते हुए कहा कि जीत का श्रेय एक शख्स को नहीं बल्कि जनता जनार्दन को जाता है। भागवत ने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर यही नेता और यही पार्टी पहले भी थी, तो फिर बहुमत क्यों नहीं मिला। नहीं बल्कि जनता जनार्दन को जाता है। भागवत ने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर यही नेता और यही पार्टी पहले भी थी, तो फिर बहुमत क्यों नहीं मिला। संघ प्रमुख ने कहा कि दरअसल जनता बदलाव चाहती थी, इसीलिए एनडीए की सरकार बन पाई। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे, अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। दरअसल शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव की जीत के मैन ऑफ द मैच अमित शाह थे। मोदी के इसी बयान से भागवत भड़के हुए और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोई चाहे आसमान में जितना उड़ ले, उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। सारे आसमान में उड़ने वालों को भी जमीन के पास वापस आना पड़ता है। चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा है माटी के पास। उधर मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय एक आदमी को दिया, जबकि भागवत जनता को जीत का श्रेय दे रहे हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर बने कोलिजियम सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने बचाव किया है। कोलिजियम पर बार बार उठते सवाल पर जस्टिस लोढ़ा नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि इस पर सवाल उठाना गलत है। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, जिससे जुडिशियरी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब कुछ गलत भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा कि आज के सारे जज कोलिजियम की ही देन है। उन्होंने कहा कि कोलिजियम के पहले बैच का जज मैं खुद हूं और आखिरी फली नरिमन के बेटे। उन्होंने कहा कि अगर अगला कोलिजियम फेल होता है तो पूरी जुडिशरी भी फेल होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया ने एक भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं की थी। जस्टिस काटजू का दावा है कि जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जस्टिस कपाड़िया को इस जज के भ्रष्टाचार के सबूत दिए थे और उसके 3 एजेंटों के नंबर भी जस्टिस कपाड़िया को देकर जांच कराने की मांग की थी। जस्टिस काटजू ने ब्लॉग में लिखा है कि जस्टिस कपाड़िया को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जज का इस्तीफा मांगना चाहिए था,
ताकि उस पर महाभियोग चल सके, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपी जज के खिलाफ नहीं की गई। उधर ब्लॉक पर जस्टिस काजू के इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कदम उन्हीं ने उठाए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान और 2 स्थानीय नागरिक जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से करीब दर्जन भर बीएसएफ पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। जख्मी जवानों और स्थानीय लोगों को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में जख्मी हो गए थे। तड़के 4 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का दौर शुरू हुआ था, जो कई घंटों तक चला। इससे पहले कल पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया था। भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर सकते हैं। करगिल और लेह लद्दाख के दौरे के बीच में वो सियाचिन ग्लेशियर भी जा सकते हैं। उनके साथ आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। उनका दौरा 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सेना प्रमुख ले पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगे। बाद में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सियाचिन भी जाएंगे। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद उनका राज्य का ये पहला दौरा होगा। भारत रत्न को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आरबीआई को 5 भारत रत्न के मेडल बनाने के निर्देश भी नहीं दिए गए। इससे पहले कहा जा रहा था कि सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कांशीराम, मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की तैयारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए जाने के कयासों के बीच उनके परिजनों ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि नेताजी और महात्मा गांधी जैसी हस्तियां इन पुरस्कारों से कहीं ऊपर हैं। उधर मदन मोहन मालवीय के परिवार ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि उनके परिवार ने इस बात को लेकर खुशी भी जताई। भारत रत्न दिए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय के नाम पर भी विचार किए जाने की बात कही। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। विवाद पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि जिस डिग्री की जानकारी जिसे भी चाहिए वो कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करे और कोर्ट में ही इसकी जानकारी स्मृति खुद देगी। दरअसल पूरा विवाद एक टीवी कार्यक्रम में स्मृति ईरानी के उस बयान पर उठा जिसमें उन्होंने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री होने का दावा किया था। ईरानी के येल यूनिवर्सिटी की डिग्री पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में क्यों नहीं किया। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले पर सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि येल यूनिवर्सिटी के लीडरशिप प्रोग्राम के तहत स्मृति ईरानी को डिग्री दी गई थी। इस प्रोग्राम में 11 सांसदों ने हिस्सा लिया था। बिहार में कभी एक दूसरे के घोर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 20 साल बाद आज फिर एक साथ मंच पर दिखने वाले हैं। दोनों नेता आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज हाजीपुर और मदन मोहदी नगर में जनसभा है। इसके बाद 17 अगस्त को भी दोनों मंच साझा कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नरकटियागंज, छपरा और मोहनिया में एक साथ चुनाव प्रचार करते दिखे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार किया है। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों पर 21 अगस्त को उपचुनाव होना है। फिलहाल ये महागठबंधन इसी विधानसभा उपचुनाव के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के घर से उनकी नौकरानी के पति का शव बरामद हुआ है। नौकरानी के पति संजय कुमार की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शव कुमारी शैलजा के दिल्ली के 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित घर से बरामद हुआ। पुलिस को शैलजा के घर पर शव पड़े होने की जानकारी फोन पर दी गई। पुलिस का कहना है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। रायबरेली में पुलिस वालों ने एक शख्स को पेड़ से बांधकर डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। पुलिस वाले सरेआम शख्स को पीटते रहे। पिटाई में 3 पुलिस वाले शामिल थे। बेंगलोर के जयनगर में एक लड़की का हौसला मनचले की हरकत पर भारी पड़ा। लड़की ने दौड़कर मनचले का रास्ता रोका, उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने मनचले को लात मारने के बाद भागने को कहा। दरअसल ये लड़की पार्क में जॉगिंग कर रही थी। उसी वक्त मनचला वहां पर पहुंच गया और अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जॉगिंग कर रही लड़की ने जब विरोध किया तो ये हेलमेट से मुंह छिपाकर भागने लगा। और लड़की ने इसे पीछे से पकड़ लिया और इसकी पिटाई की।
इस मनचले ने छेड़खानी करने के बाद भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और बीच सड़क पर ही मनचले ने अपनी गलती मानी। यह सारा वाकया लड़की के एक दोस्त ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। ई रिक्शा पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसे लागू करने के लिए 2 महीने का समय मांगा है, जिस पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल 14 अगस्त तक ई रिक्शा पर बैन लगाया है। 8 अगस्त की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था और कहा था कि रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, नगर पालिका और ग्राम पंचायत से रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल कैंप लगेंगे। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था उसमें कहा था कि ड्राइवर के नाम पर ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइवर के पास लाइसेंस जरूरी होगा और रजिस्ट्रेशन फीस बेहद मामूली रखी जाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट में रिक्शा के लिए गाइडलाइंस भी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि इसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ई रिक्शा में अधिकतम 4 यात्री और 50 किलो तक का ही सामान ढोया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मंत्रालयों और मंत्रियों के चक्कर नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जब बीजेपी दफ्तर आए तभी वो अपनी बातें रखें और समस्याएं बताएं। दरअसल सभी केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय में एक दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक बैठने को कहा गया है। इसे सहयोग कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसके तहत अब तक 10 मंत्री बीजेपी दफ्तर आ चुके हैं। कल यानी कि 12 अगस्त को रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, 13 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वहीं 14 अगस्त को इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बारी है। झारखंड में चुनाव के सुगबुगाहट के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से एक विधायक साइमन मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक गोपाल पातर उर्फ राजा पीटर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर बाबूलाल मरांडी को तगड़ा झटका देते हुए उनकी पार्टी के अजय नाथ शाहदेव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं आजसू नेता अनिल साहू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो अभी भी कोमा में है और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। सिर में चोट लगने के बाद दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें शुक्रवार को भर्ती कराया गया। मुंबई से सटे वसई में इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वसई के डीवाई पाटिल अस्पताल में मरीज की जांच की जा रही है। जिस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वो नाइजीरिया से आया। इससे पहले कल तमिलनाडु में मिले इबोला वायरस के पहले संदिग्ध की शुरुआती जांच में वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। ये शख्स गिनी से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा था और मेडिकल टीम ने उसमें इबोला संक्रमण के वायरस की संभावना पर भर्ती किया था। गिनी से आए 31 साल के तमिलनाडु के इस शख्स को मद्रास मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इबोला को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तीनों ही दिल्ली के हैं। एसटीडी कोड है 011 और नंबर है 23063205, 23061469 और 23061302। आज मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र के सारे पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप बंद होने से सुबह से ही लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठाणे समेत पूरे विदर्भ में पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं। लोकल बॉडी टैक्स और वैट हटाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा पेट्रोल डीलर हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे नहीं माने जाने पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के सामने नीलवंडे डैम कीर्ति समिति के किसानों ने पानी न मिलने की मांग पर उनके खिलाफ नारेबाजी की। साई पूजा का विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी साई ट्रस्ट को धर्म संसद में शामिल होने का न्योता दिया है। शंकराचार्य के 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने शिरडी जाकर साई ट्रस्ट को न्योता दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 24 और 25 अगस्त को धर्म संसद लगेगी। इस धर्म संसद में सनातन धर्म को मानने वाले तमाम संतों का जमघट लगेगा। देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर के नए बोर्ड का आज गठन किया जाएगा। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड को भंग कर दिया था। 1932 से पहले तक तिरुमाला मंदिर परिसर के पुजारियों की सेवा में ही संचालित होता था।